दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है, वात पित्त कफ असंतुलित हो जाता है, वात पित्त कफ बढ़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। अगर हमारे शरीर का वात बढ़ गया, वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। यानी 100% जो हम बीमार होते हैं, जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी बीमार हो। दोस्तों, ये वात पित्त कफ क्यों बढ़ता है? इसको बढ़ाने वाले कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमें नहीं खाना है? आज के वीडियो में हम दोस्तों यही डिस्कस करेंगे। अगर आज का वीडियो आपने सुन लिया और इन बताए गए नियमों का आपने सही से पालन कर लिया तो दोस्तों आज के बाद से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आपके शरीर में कोई रोग है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हैं तो दोस्तों उन समस्याओं से आप बहुत ही जल्द छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि जब दोस्तों हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते, अन्यथा बीमार नहीं पड़ते। तो दोस्तों आप समझ गए वात पित्त कफ क्या है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना, ये जानकारी अगर लगता है कि हमारे लिए लाभदायक है, दूसरों के लिए भी लाभदायक हो सकती है, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स लिख के हमें आप उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। हमारे सभी वीडियोज में दोस्तों आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे सीखने को मिलता है, जिसे आप घर रह करके छोटी बड़ी बीमारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। तो हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि वात रोग के क्या लक्षण हैं, फिर पित्त रोग के क्या लक्षण हैं, कफ रोग के क्या लक्षण हैं। दोस्तों तीनों के लक्षण क्या है? अब तीनों में से लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ा है, पित्त दोष बढ़ा है कि वात दोष बढ़ा है, कफ दोष। जो दोष बढ़ा हो और उस दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें खाना आप बंद कर दीजिए, उन्हें खाना बंद कर दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा शरीर है अपने आप में एक शक्तिशाली शरीर। हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पित्त रोग के क्या लक्षण है। पित्त रोग अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो दोस्तों आपको समस्याएं होंगी, पेट फूलना, दर्द, दस्त, गैस, मरोड़, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, इनमें से कोई लक्षण नजर आ रहा है तो दोस्तों आप समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है। तो पित्त को बढ़ाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना है। पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें उसे हम लास्ट में चर्चा करते हैं। अब हम जान लेते हैं वात रोग के क्या लक्षण है। अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वाव बढ़ी हुई है, तो 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों का दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर का कांपना, पूरे शरीर में कहीं पे भी दबाने पे गड्ढा हो जाना यानी शरीर का सूज जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्रिय में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना, ये सारे वात रोग के लक्षण है। इनमें से कोई लक्षण नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात रोग बढ़ गया है। तुरंत दोस्तों वात रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन बंद कर दीजिए, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब जानते हैं कफ रोग के क्या लक्षण हैं। दोस्तों बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब, सेक्स इच्छा की कमी, मुंह से बदबू आना, लीवर किडनी में दर्द या सूजन, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोर अंडाणु, ये सारे कफ रोग के लक्षण है। मित्रों आप समझ गए बात रोग के लक्षण, पित्त रोग के लक्षण और कफ रोग के लक्षण, तीनों में आप लक्षण को समझ गए। आप अपने रोग को पहचान सकते हैं, आपके शरीर में किस रोग की कमी हो रही। अब हम दोस्तों यहाँ पे ये जानते हैं कि वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना है। फिर इसके बचाव के उपाय के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये जो चीनी है, चीनी सबसे खतरनाक है, स्वीट पॉइजन है हमारे लिए। चीनी दोस्तों एक प्रोसीजर से बनता है और चीनी में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी में से एक केमिकल है सल्फर। दोस्तों चीनी को बनाने में सल्फर का प्रयोग होता है, वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है। दोस्तों अब जब हम सल्फर को खाएंगे तो हमें गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी। तो चीनी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है जब आप उसे खाते हैं तो उसे पचाने में नॉर्मल खाने से एक्स्ट्रा समय लगता है और हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। इसीलिए दोस्तों हमें चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। अगली चीज है दोस्तों है मैदा। मैदा बनता गेहूं से है, लेकिन गेहूं बनाने में प्रोसीजर नहीं होता है, आटा बनाने में प्रोसीजर नहीं होता है, लेकिन मैदा को एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मतलब इसके ऊपर की लेयर को निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है। फिर बचा क्या, वेस्ट पदार्थ बचा, ये चिकनापन बचा और चिकनी चीजें हमारे आंतों में पेट में जाके चिपक जाती है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। अगला चीज है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन व डालडा, ये तीनों हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन्हें बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और इसीलिए दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है। इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, वेट कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये चीजें हमें नहीं लेना है। अगला क्या नहीं लेना है दोस्तों, सफेद नमक के स्थान पर हमें सेंधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, सबसे बेटर है। दोस्तों ये जो बाहर के पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद सामान है, मिठाइयाँ हैं, चाहे वो टोस्ट हुआ, बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये सारी चीजें हैं किससे बनी है, ये सारी चीजें चीनी से बनी है, मैदे से बनी है और ऊपर इसे पामोलिन में छाना जाता है। तो ये दोस्तों सारी चीजें हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। ये तो इन चीजों से बनती हैं, ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें प्रिवेंटिव डाला जाता है और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें कीटनाशक यानी कि प्रिवेंटिव कीटनाशक डाले जाते हैं जिसे हम जहर कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बिस्कुट उठा के खाना, उस पर देख लेना। आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो भी ड्रिंक्स आप खा पी रहे हैं उस पे उठा के पढ़ लेना, उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट, इसमें क्या क्या मिलाया गया है, कितनी मात्रा में मिलाया गया है। ऊपर से दोस्तों आप ऐसे मिला के खा भी नहीं सकते हैं, तो इसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो आज हम खा रहे हैं इसीलिए हमें खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती है, तो आज से अभी से इनका त्याग कर दीजिए। अगला चीज है दोस्तों वात पित्त कफ को बढ़ाती है, वो है ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, एक बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। और जब शरीर में कफ दोष बढ़ेगा तो दोस्तों आज देख रहे हैं हमारे युवा भाई और जो सारे लोग एक ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं, यही जो ठंडा पानी हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें छोड़ दीजिए दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, पानी है, सोडा है, शुगर है, बेस है और क्या है, ऊपर से दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको खुद सोचना चाहिए, इसको हम क्यों लें। अगर आपको ये सारी चीजें पीना है तो घर पे नींबू पानी पी लीजिए,
घर पे आप शरबत बना के पी लीजिए, वो तुरंत नेचुरल बनाएँगे, उसमें कोई चीज़ें मिली नहीं होगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद। तो जितनी चीज़ें ठंडी चीज़ें हैं दोस्तों हमें नहीं लेना है। और आज का क्या ट्रेंड्स है, आज का एक फैशन है दोस्तों, अगर पूरी रात पार्टी चल रही था, पूरी रात क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, रात भी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कफ दोष को बढ़ाती है, और जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है तो कफ से कितनी बीमारी होती है वो मैंने आपको बता चुका है। अभी आपके हाथ में ये सारी चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका शरीर अपने आप स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ नियम आपको और अपनाना होगा। ये हमारा शरीर किससे बना है, 5 तत्वों से बना है, और हमारे शरीर में क्या है, 3 दोष पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बता दें। तो आपको अपने शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अपने खाने में हरी साग सब्जियां शामिल करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। डेली दोस्तों आपको 1 से 2 फल खाना चाहिए मौसम के हिसाब से। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके आप सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स दालों का हमें सेवन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें खाने में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों कुछ प्राकृतिक नियम है, जैसे प्रकृति के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। ये रूल आप अपना लीजिए, आपकी शरीर अपने आप स्वस्थ निरोग हो जाएगा। यानी प्रकृति के हिसाब से हमें खाना कब खाना चाहिए, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खाइए, देखिए आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो खाना हम दिन में खाते हैं वो खाना 3 से 4 घंटे में पच जाता है। वही खाना अगर हम रात में खाते हैं तो दोस्तों उस खाने को पचाने में 7 से 8 घंटे लग जाएगा, और जब 7 से 8 घंटे तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा खाना, वहां पे सड़ने लगेगा, फिर हमें गैस कब्ज एसिडिटी होती है। और आज का क्या समय है, हम दिन में हल्का बल्कि खाते हैं, रात में हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, रात में हम तली भुनी चीजें खाते हैं, और वो भी दोस्तों 11-12 बजे रात को, 10 बजे रात को, तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और यही कारण है आज 80 से 90% लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान हैं। यही कारण, तो रात के खाने में कुछ बदलाव करिए। खाना जब भी खाइए उसे बैठ के अलथी पलथी मार के जमीन पे खाइए। एक निवाले को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए दोस्तों। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित अलग अलग चैनल, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, वहां से आप देख सकते हैं। और दोस्तों डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए। 2 घंटे का समय, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिए, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर मॉर्निंग वॉक करिए, इसके अलग फायदे ही हैं। दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपको 2 योगा करना है, पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। 2 योगा कभी मिस मत करिए, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग रहेगा। उसके बाद वहीं बैठ के आपको दोस्तों मेडिटेशन करना, यानी ध्यान करना। ध्यान हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखता है। ध्यान करने से दोस्तों हमारा आत्मबल बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो हमें ध्यान जरूर करना चाहिए डेली रूटीन में 2 घंटे, इसे कभी मत छोड़िए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आपका अपने लिए है। और दोस्तों चिंता मुक्त जीवन जीजिए, चिंता कभी मत करना, कभी मत करना। अब दोस्तों चलिए कुछ छोटे मोटे उपाय बताते हैं जिन्हें आप डेली रूटीन में शामिल करके वात पित्त कफ को बैलेंस रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। जिसमें से दोस्तों रोज सुबह बासी मुंह पानी पीने का प्रयास करिए। रोज सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आप सोइए उठिए, ऐसे नॉर्मली तौर पे। इससे क्या होता है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, आपके शरीर में जो दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी है उसे आप दूर कर सकते हैं। अगर आप को कफ ज्यादा बन रहा है तो आप क्या करिए, गर्म पानी, बासी मुंह गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के पीने से कफ रोग को शांत किया जाता है, रोज सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना, नींबू पानी जब भी घोलना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलना, किसी और बर्तन में नहीं घोला जाएगा। दोस्तों अगर आपको बात रोग बढ़ा हुआ पता नजर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अदरक पानी पीना शुरू कर दीजिए। अदरक पानी कैसे बनाएंगे, आपको 1 गिलास पानी लेना है या 1 कप पानी लीजिए, उसी में अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा डाल के उस पानी को उबाल दीजिए। उस पानी को उबालने के बाद इसी पानी को दिन भर में 1 या 2 बार पिएंगे, जिससे बात रोग को दूर करने में मदद मिलेगी और आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगा।
अब दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके शरीर में लगता है कि पित्त रोग बढ़ गया, तो पित्त रोग को दूर करने के लिए दोस्तों आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो 20 ml एलोवेरा का जूस आप दिन भर में एक बार आप ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के पहले। 20 ml जूस लेना है एलोवेरा का, किसी अच्छी कंपनी का, या आप दोस्तों घर पे ही इस जूस को बना सकते हैं। हाँ, उसी कंपनी का जूस लेना जिसका कांच के बोतल में होगा, बाकी प्लास्टिक में रखा हुआ जूस मत लेना दोस्तों, कभी मत लेना, नहीं तो घर पे ही बना लेना। और दोस्तों कुछ चीजें हैं, जैसे आपको जब दाल बन रही है तो दाल में देसी गाय का घी, हींग और लहसुन का तड़का देने से वो दाल जो है गैस नहीं बनाती है, ये तड़का दिया करिए। और आपके सब्जी में जो है दोस्तों मेथी दाना, अजवाइन जरूर होना चाहिए। ये सारे कुछ बचाव के उपाय है, अपने खाने में ये बचाव का उपाय करिए। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने का अचूक उपाय। दोस्तों आपको रोज शाम को 5 से 6 बजे के समय त्रिफला चूर्ण लेना है और शहद लेना है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और उसी में 2 चम्मच शहद, शहद अच्छी वाली चाहिए, उसमें चीनी मिक्स नहीं चाहिए। अब चाहे आप ये शहद कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, आप मैनेज करिए, लेकिन शहद अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और 2 चम्मच लेना है शहद, दोनों को मिलाकर शाम को 5 से 6 बजे ऐसे खा लेना है। इसमें कुछ मिलाना नहीं, खाने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे तक। ये तो हो गया पहला उपाय। और दूसरा उपाय आप कर सकते हैं दोस्तों, रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाएंगे तो आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध, और इसी 1 गिलास दूध में 10 से 12 मुनक्का डाल दीजिए। 10 से 12 मुनक्का डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। उस दूध को उबालने के बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पी लेना है, और जो उसमें मुनक्का है, मुनक्का को आप खा जाइए। तो ये गैस, कब्ज, एसिडिटी तीनों को दूर करेगी। गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखेगी। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, आपके शरीर में कोई दर्द है तो दर्द को भी दूर हो जाएगा। एक दूसरा नुस्खा आप अपना सकते हैं। और दोस्तों रात में खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। ये दोनों पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल देना है। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना। लेकिन ये जो दालचीनी का पाउडर है, ये घर पे आप खुद बनाइए। आप लाइए मार्केट से दोस्तों पाइप वाली दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। पाइप वाली दालचीनी लाइए, इसका घर पे पाउडर बनाइए। ये हल्दी पाउडर भी आपके घर का होगा। पैकेट वाला जो हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हल्दी साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिसे आप अपना करके वात, पित्त, कफ को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तरीका यही है कि हम इसे वैसे छोड़ दें, कोई दवा की जरूरत ही ना पड़े। तो जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन बंद कर दीजिए, उनका सेवन कभी मत करिए, और अपने एक्टिविटी बढ़ाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप अपने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे दोस्तों।